बेसिकली अभी हम लोगों ने ओरिएंटेशन के बारे में सीखा। ओरिएंटेशन अप्लाई करने के लिए हमने बेसिकली जितने ओरिएंटेशन अप्लाई करना है उसको जाकर के आपने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया पर्टिकुलर ऑप्शन को, उसके अकॉर्डिंगली आपके टेक्स्ट जो है यहाँ पे ओरिएंट हो जाएगा। देन इसके बाद में बात करते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। रैप टेक्स्ट बेसिकली हम यूज करते हैं लाइक मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी मैं कोई भी नाम या हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ यहाँ पे, या मैं डाल देता हूँ लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी देखिए, जो मेरा ये पर्टिकुलर नेम है, ये इन लाइंस मतलब सेल से बाहर जा रहा है। अगर मैं कोई भी नेक्स्ट एंट्री अगले सेल के अंदर कर दूं तो मुझे वो पूरा नाम नहीं दिखाई देगा। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मालवीय नगर, लाल बहादुर शास्त्री छुप गए, पूरा नाम छुप गया यहाँ पे। अब अगर हम इसको पूरा नाम देखना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि ये जो यहाँ पे आपके पास में ब्लैक वाला पॉइंट आ रहा है दोनों तरफ एरो वाला, जैसे ये वाला पॉइंट आए आप यहाँ पे डबल इसको क्लिक होल्ड करके ऐसे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आकर के डबल क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसको एडजस्ट ना करके यहाँ पे जो इसकी विड्थ है कॉलम की वो तो इतनी ही रहे, हाइट में इसकी बढ़ा दूँ। नॉर्मली अगर मैं यहाँ से जाकर के हाइट बढ़ाना चाहूँ इसकी तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, टेक्स्ट मेरी फिर भी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आकर के इसको कर देता हूँ रैप टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, पूरे टेक्स्ट को एक ही पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया के अंदर रैप कर देगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हो तो कम रैप करेगा, और आगे बढ़ाते हो तो थोड़ा सा और कम कर देगा। दो लाइंस में लेके आ गया, जितना उसको स्पेस मिलेगा उतने अकॉर्डिंग वहां पे उसको रैप करके आपको शो कर देगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम बात करते हैं मर्ज के बारे में। मर्ज का मतलब होता है बेसिकली दो या दो से अधिक सेल्स को एक साथ आपका मिला देना। एक्चुअल में लाइक इसको हम यूज कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी एक टेबल है और इसका मैं एक यहाँ पे हेडिंग डालना चाहता हूँ। हेडिंग अगर मैं यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ इसमें स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हेडिंग है मेरी ये सेंटर में आ जाए और ये पूरी सारी सेल्स एक ही सेल बन जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे सेलेक्ट और जगह क्लिक कर देंगे मर्ज सेंटर पे। जैसे आपने क्लिक किया मर्ज सेंटर पे, इसने सारी सेल्स को एक साथ यहाँ पे मर्ज करके आपको दे दिया, विच मीन्स कि आपका टेक्स्ट बीच में आ चुका है और ये पूरी सेल आपकी एक सेल बन चुकी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है मर्ज अक्रॉस का। मर्ज अक्रॉस बेसिकली कब यूज करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये डेटा है यहाँ पे और अगर मैं इस पूरे डेटा को मतलब कि सब सेल्स को साथ में सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये जो है इसको मर्ज करेगा बिल्कुल एक सेल में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसकी लाइंस है वर्टिकल, जो एक तीन कॉलम में डिवाइडेड है, ये तीन कॉलम में डिवाइडेड ना रह करके एक ही कॉलम में बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं मर्ज अक्रॉस। ये देखिए समझ में आया। मर्ज अक्रॉस को हम यूज करते हैं बेसिकली मल्टीपल लाइंस को एक साथ एक ही कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन बच जाता है यहाँ पे मर्सेल का। मर्सेल और मर्ज सेंटर बोथ आर द सेम बेसिकली। इसके बाद में अनमर्ज सेल आपने यूज करना है। लेट्स से आपने मर्ज की हुई है सेल्स को, इनको आप दोबारा से अनमर्ज करना चाहते हैं या इसको आप अनमर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाकर के आप अनमर्ज पे क्लिक करेंगे, ये आपका अनमर्ज हो जाएगा। जैसे आपने मर्ज किया था वैसे ही आप इसको अनमर्ज भी कर सकते हो। इतना भी क्लियर हुआ।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ दिए हुए हैं फॉर्मेटिंग के पार्ट। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हो या कोई नंबर लिखते हो, तो हर चीज को लिखने का एक बेसिकली फॉर्मेट होता है। आप एक नंबर लिख रहे हो, नंबर लिखने का फॉर्मेट डिफरेंट होगा। अगर आप एक लाइक डेसिमल नंबर लिख रहे हो, उसको लिखने का फॉर्मेट अलग होगा। वहीं पे अगर आप कोई करेंसी लिख रहे हो नंबर्स में, तो उसका लिखने का जो बेसिकली फॉर्मेट है वो अलग होगा। डॉलर का अलग होगा, रुपीस का अलग होगा, यूरो का अलग होगा। इसी के साथ में आप डेट लिख रहे हो, तो डेट के आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। उसके बाद में और भी सारी चीजें जो भी आप यहाँ पे लिखते हो, हर चीज के लिए फॉर्मेट्स आपके यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स के अंदर अवेलेबल है। जनरल नंबर, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। इसके नीचे हम जाएंगे तो आपको साइंटिफिक और टेक्स्ट, हर तरह के यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेटिंग्स देखने के लिए मिलती है। नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, वो चाहे अल्फाबेट हो या आपका नंबर्स हो, वो दोनों ही जो है आपके जनरल फॉर्मेट के अंदर रहते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों क्यों रहती है हम लोगों को, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक डेटा रेडी कर रहा हूँ, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ अपने आइटम, उनकी क्वांटिटी और उनका बेसिकली रेट। आइटम लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया मिल्क, एंड एक मैंने ले लिया यहाँ पे लेट से राइस। एक लेट से मैंने ले लिया यहाँ पे अपना मोनाको। ठीक है। अब ये बेसिकली इसमें हम डाल देते हैं कुछ अपनी क्वांटिटी वगैरह, जैसे कि मिल्क मैंने डाल दिया यहाँ पे 40, 60। राइस में डाल देता हूँ 30, 70। मोनैको, मोआको हो गया वैसे तो ये 10, 10। अब आपको यहाँ पे इस टेबल को देख करके इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी 40 है और रेट 60 है। लेकिन अगर मैं इसमें से इसकी ये हेडिंग उड़ा दूं, अब बताइए कौन सा क्या है, पता लग पा रहा है? क्योंकि ये जर्नल नंबर फॉर्मेट में आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर यहीं पे जाकर के मैं इनमें एक सिंपल सा रुपीस का सिंबल लगा दूं, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, करेंसी पे जाके क्लिक कर दिया, अब इजली देख के बता पाओगे कौन से पैसे हैं, कौन सी क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी भी आपको अगर समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो। सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से आप जाएंगे जनरल में, इसके नीचे आपको मिल जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट्स। ये आपको ओपन हुआ। कस्टम में जाकर के जनरल को कट करेंगे, एंड यहाँ पे आप जो है हैशटैग लिख करके आपको लास्ट में जो भी लगाना है वो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ क्वांटिटी। एंटर किया तो सबके पीछे क्वांटिटी लिख करके आ चुका है। इंडिविजुअल को टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल को भी टारगेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मिल्क है, तो मिल्क हमारा क्वांटिटी में तो नहीं होगा, लीटर्स में होगा। मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स में जाने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, या शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+1। ये आपका ओपन हो गया। क्वांटिटी हटा करके मैं डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ LTR, लीटर। लीटर लिख करके आ गया। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, लास्ट में लीटर, क्वांटिटी, क्वांटिटी या पीसीस या केजी। नॉर्मली अगर आप देखो तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया 40 लीटर, सेम लिखा है। एंटर करने पे आपको इन दोनों में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इस वाले में और इस वाले में। क्या चेंजेस हैं? जगह का एक अपनी जगह पे है और वो उधर ही है मतलब। अब बेसिकली क्या होता है,
एक्सेल में जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपको हमेशा राइट लाइन की तरफ मिलेंगे, और जो आपका टेक्स्ट होगा वो हमेशा आपको लेफ्ट की तरफ मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, कि लेफ्ट में ही रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा वन, ऑटोमेटिक राइट में पहुंच जाएगा। अब ये यहाँ पे हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा? अगर आप इस पे क्लिक करके देखेंगे तो आपकी एक टेक्स्ट है, ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर भी आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ ये एक टेक्स्ट है। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करके देखोगे तो ये टेक्स्ट नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ 40 लिख करके दिखाएगा। कि हमने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है नंबर का, बाकी है वो एक नंबर ही। बेनिफिट क्या होगा? लेट्स सपोज मुझे निकालना है इसका टोटल अमाउंट। ये मेरी बेसिकली क्वांटिटी हो गई, ये मेरा यहाँ पे रेट हो गया। मुझे निकालना है इनका टोटल अमाउंट। इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, मैंने इनटू किया रेट से। इनटू का सिंबल होता है आपका स्टार मार्क। एंटर करते ही यहाँ पे दिखा रहा है 2400 रुपये, विच इज द राइट आंसर। बट अगर मैं ये क्वांटिटी, मैं इसको यहाँ से सॉरी रेट को नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और अगर अब मैं इसको इनटू करूंगा तो बताइए आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 24 2 लाख 40 एक हिंट दे देता हूँ। मैथ्स ना लगा करके लॉजिक लगाओ छोटा सा। ऑलमोस्ट सही आंसर बता दिया उसने, जीरो आएगा। अगर आप क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य प्लस वन लिखूंगा तो क्या होगा? आदित्य रहेगा, या आदित्य प्लस वन कुछ और बन जाएगा? बेसिकली अगर आप किसी नंबर को किसी टेक्स्ट से प्लस करते हो, इंटू करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, वो आपका एक इनवैलिड है सिंटेक्स। आपने वो गलत लिखा है। रूल कहता है कि आपका कोई भी टेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये आपको एक एरर शो करेगा। हैशटैग वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपका नंबर फॉर्मेट्स को यूज करने का। अब एक बार आप लोग क्या कीजिए, जितना मैंने बताया है इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए बैठ करके, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंगली छोटी मोटी एक टेबल बनाइए, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना दो पहले। एक रिकॉर्ड के लिए आपको मैं दे दूंगा बुक, उससे देख करके बना देना। और फिर आप जो है इस तरह की एक टेबल आपको दूंगा, उसमें आप प्लस माइनस करके अपना देख लें, ठीक है। बैठो जरा जाकर।